रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए 2 दिन यात्रा फ्री। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। 28 और 29 अगस्त को 48 घंटे तक राजस्थान में चलने वाली रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। वहीं रेलवे की ओर से हिसार खड़की हिसार स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। यह ट्रेन 29 अगस्त को सुबह 10:10 पर हिसार से रवाना होगी और 30 अगस्त को शाम 4:20 पर खड़की पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन शाम 5:20 पर रवाना होकर सोमवार रात 11:50 पर हिसार पहुंचेगी। चित्तौड़गढ़ में आयोजन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। चित्तौड़गढ़ शहर में एक आयोजन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। कार्यक्रम में कागज की फरियां उड़ाने को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई और उन्हें ऐसा करने से मना किया। इसके बावजूद दोबारा फरियां उड़ाने पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और स्थिति शांत कराई। एहतियात के तौर पर सदर बाजार और ढूंचा बाजार के कई व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। बाद में स्थिति सामान्य हो गई। राजस्थान के 11 और जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी। खाद के लिए नई व्यवस्था लागू। राजस्थान में खाद की समस्या से परेशान किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 27 अगस्त से डीबीटी पीओएस एप्लीकेशन के नए वर्जन 3.77 को प्रदेश के 11 और जिलों में शुरू किया जाएगा। इनमें बारां, दौसा, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक शामिल हैं। इससे पहले 7 जिलों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। सरकार किसानों को यूरिया की एक बोरी 267 रुपये में देती है और करीब 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। हमारी सरकार में चली अन्नपूर्णा राशन किट योजना फिर शुरू करे। भजन लाल सरकार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई को लेकर भजन लाल शर्मा सरकार से अन्नपूर्णा राशन किट योजना दोबारा शुरू करने की मांग की है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि कमजोर मानसून और बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण आने वाले समय में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। गहलोत ने सरकार से जनता को राहत देने के लिए योजना जल्द शुरू करने की मांग की। एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी 31 अगस्त तक करा सकेंगे। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तेल कंपनियों की ओर से संदेश भेजे जा रहे हैं। इससे पहले आधार वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख 16 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 23 अगस्त किया गया था। लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस बुकिंग प्रभावित हो सकती है और उज्ज्वला कनेक्शन की सब्सिडी भी बंद हो सकती है। ई-केवाईसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराई जा सकती है। भाई भाभी के लिए कश्मीरी घड़ी वाली राखी ट्रेंड में। रक्षाबंधन को लेकर भीलवाड़ा के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। शहर के आजाद चौक सहित प्रमुख बाजारों में 150 से ज्यादा राखी स्टॉल लगाई गई हैं। इस बार कश्मीरी घड़ी वाली राखी, लाल पीले सूती धागे की राखी, कपल सेट और बच्चों की कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां खास पसंद की जा रही हैं। बहनें भाइयों के लिए अलग अलग डिजाइन की राखियां खरीद रही हैं। जो भाई शहर से दूर या विदेश में रहते हैं, उनके लिए कई बहनों ने पहले ही डाक और कुरियर से राखियां भेज दी हैं। बाइक पर ड्रग्स बेचकर बनाई 1 करोड़ की कोठी। हनुमानगढ़ पुलिस ने चिट्टा तस्करी से जुड़े आरोपी सलमान खान उर्फ लखा की करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की कोठी सील की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट के 3, चोरी का 1 और आर्म्स एक्ट का 1 मामला दर्ज है। पंजाब में भी एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है। 3 अप्रैल 2025 को टिब्बी पुलिस ने उसे बाइक पर पकड़ा था। तलाशी में 62.60 ग्राम चिट्टा और करीब 14,000 रुपए नकद बरामद हुए थे। जांच में तस्करी से संपत्ति बनाने की जानकारी सामने आई। मिठाइयों से बदबू आई, 125 किलो नष्ट कराई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में रक्षाबंधन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान करीब 20 किलो पनीर और 125 किलो खराब मिठाई मिली, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। एक दुकान पर मिल्क केक के सैंपल भी लिए गए और करीब 50 किलो मिल्क केक का स्टॉक जांच रिपोर्ट आने तक सीज कर दिया गया। टीम ने दुकानों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता की भी जाँच की। कार्रवाई के दौरान घटिया गुणवत्ता का पनीर भी नष्ट कराया गया।
कोटा के नोनेरा बांध के 13 गेट खोले, अलर्ट जारी। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने से कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में जयपुर सहित 10 जिलों में 2 इंच तक बारिश दर्ज हुई। झालावाड़ में काली सिंध नदी में पानी की आवक बढ़ने पर बांध का एक गेट खोलकर 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा के नोनेरा बांध के गेटों की संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई है, जहां से 1.80 लाख क्यूसेक पानी काली सिंध नदी में छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक की गर्दन कटी। करौली मंडरायल मार्ग पर रणगमा तालाब के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। मंडरायल निवासी 40 वर्षीय कमल किशोर शर्मा बाइक से कैला देवी जा रहे थे, तभी मांझा उनकी गर्दन से टकरा गया। हादसे में उनकी गर्दन पर गंभीर कट लगा और 5 से ज्यादा टांके लगाए गए। कपड़ों पर खून देखकर साथी ने उन्हें तुरंत करौली अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। RGHS योजना से जुड़ी 215 प्राइवेट फार्मेसियों के खिलाफ एक्शन। राजस्थान सरकार ने RGHS योजना से जुड़ी 215 निजी फार्मेसियों के लेन देन पर अस्थायी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन फार्मेसियों ने करीब 2 महीने से RGHS के तहत काम नहीं किया और लाभार्थियों को समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराईं। इसके चलते उनका TMS अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 39 फार्मेसियों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा अलवर और सीकर में 20-20, भरतपुर, चूरू और दौसा में 10-10 फार्मेसियों पर भी कार्रवाई की गई है। ई-रिक्शा में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले निगम कमिश्नर। नगर निगम कमिश्नर ने शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परकोटे में पैदल घूमकर स्थिति देखी और बाजारों में ई-रिक्शा से सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कई जगह गंदगी मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई तथा तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने कहा कि विशेष सफाई अभियान सिर्फ प्रमुख स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वार्ड, गली और मोहल्ले तक चलाया जा रहा है। मानसून के दौरान गंदगी, जलभराव और मौसमी बीमारियों से राहत देना अभियान का उद्देश्य है। शादी से मना करने पर युवती को मारी गोली। जयपुर के सीतापुरा इलाके में शादी से इनकार करने पर एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है। बुधवार रात करीब 10:30 बजे चतराला सर्किल के पास आकाश नाम के युवक ने कनक शाक्य को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से युवती गंभीर घायल हो गई और स्थानीय लोगों ने उसे महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। कनक भरतपुर के सेवर क्षेत्र की रहने वाली है और मां के साथ किराए के फ्लैट में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस आरोपी की तलाश और CCTV फुटेज की जांच कर रही है। किरोड़ीलाल मीणा को हुआ स्वाइन फ्लू, ICU में भर्ती। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 अगस्त की शाम स्वास्थ्य खराब होने पर जांच कराई गई, जिसमें स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें SMS अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन पर मीणा से बात कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। चिकित्सा मंत्री और कई नेताओं ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नागौर मंडी में जीरा 20,400 रुपए तक बिका। नागौर कृषि उपज मंडी में प्रमुख कृषि जिन्सों के भाव जारी किए गए हैं। मंडी समिति के अनुसार जीरे का अधिकतम भाव 20,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि न्यूनतम भाव 16,500 और मध्यम भाव 18,500 रुपये रहा। मूंग 8,500, ग्वार 5,860, सौंफ 11,500 और इसबगोल 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। रक्षाबंधन के कारण 28 अगस्त को मंडी में अवकाश रहेगा और नीलामी नहीं होगी। मंडी समिति ने किसानों से इस दिन जिन्स लेकर नहीं आने की अपील की है। 29 अगस्त से नीलामी सामान्य होगी। फ्री राशन के लिए आयकर दाता भी गरीब बने। जिले में मुफ्त गेहूं लेने के लिए कई संपन्न परिवारों ने खुद को अंत्योदय श्रेणी में दर्ज करा लिया। जांच में सामने आया कि APL श्रेणी के 1,104 परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया गया और 1 साल से अधिक समय में 463 मीट्रिक टन गेहूं उठाया गया। इनमें कुछ आयकरदाता भी बताए गए हैं। जांच के बाद प्रशासन ने ऐसे फर्जी लाभार्थियों से 27.50 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली करने की बात कही है। खानपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 970 फर्जी नाम जोड़े गए।
सीएम भजनलाल की अपील। रक्षाबंधन पर भाई बहन के नाम एक पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक में इस साल प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 7 करोड़ 58 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने पौधों की देखभाल और शेष लक्ष्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने आमजन को अभियान से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। कोटपूतली में जाली नोट रैकेट का खुलासा। कोटपूतली पुलिस ने जाली नोटों के रैकेट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 500 रुपए के 135 नकली नोट बरामद किए, जिनकी कीमत 67,500 रुपए है। पूछताछ के बाद मुख्य सप्लायर को हरियाणा से भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 2 दिनों से बाजार में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से दुकानदारों से ठगी गई 14,440 रुपए की असली भारतीय करेंसी भी बरामद हुई। पुलिस मामले में आगे पूछताछ कर रही है। राजस्थान करोड़ों की टैक्स चोरी के लिए 8 अरब हांगकांग भेजे। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर से 815 करोड़ रुपए विदेश भेजे जाने के मामले में आयकर विभाग की जांच जारी है। सीए शेरिल गुप्ता ने बताया कि रकम हांगकांग भेजी गई थी और बाद में फर्जी कंपनियों के जरिए भारत लाने की योजना थी। एक कंपनी से 990 ट्रांजैक्शन के जरिए 610 करोड़ से अधिक रुपए विदेश भेजे गए। आरोप है कि बिना दस्तावेजों की जाँच किए 15 सीबी सर्टिफिकेट जारी किया गया। नियमों के अनुसार 815 करोड़ रुपए की रकम पर करीब 163 करोड़ रुपए टैक्स बनता था। जैसलमेर में बिना लाइसेंस चल रही मावा फैक्ट्री सील। त्योहारों से पहले मिलावट और बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जैसलमेर के भणियाणा क्षेत्र के झाबरा गांव में टीम ने मावा बनाने वाली एक फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों का उत्पादन चल रहा था, लेकिन संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं मिला। टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए आवश्यक सैंपल भी लिए। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर फैक्ट्री में उत्पादन तत्काल बंद कराकर उसे सील कर दिया गया। रक्षाबंधन से पहले सोना चांदी के दाम गिरे। रक्षाबंधन से एक दिन पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,860 रुपये गिरकर करीब 1.58 लाख रुपये पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,791 रुपये घटकर करीब 2.40 लाख रुपये रह गई। इस साल दोनों कीमती धातुओं में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 31 दिसंबर 2025 की तुलना में सोना और चांदी अभी भी महंगे हैं। जनवरी में दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचे भाव भी छुए थे। भाजपा के टिकट में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। सीकर में भाजपा के निकाय सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी ने टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी पूरी छानबीन के बाद प्रत्याशी तय करेगी और टिकट में भाई भतीजावाद या सिफारिश नहीं चलेगी। उन्होंने टिकट नहीं मिलने वाले कार्यकर्ताओं से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की अपील की। जलधारी ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर भाजपा को जिताना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत दावेदारी से ऊपर उठकर कमल के फूल को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ने की बात कही।